नमस्ते दोस्तों, आज हम मानव जाति के लिए 10 सबसे खतरनाक रसायनों का अनावरण करते हैं। इनमें से कुछ रसायन इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये सेकंडों में कांच को पिघला सकते हैं या आग लगा सकते हैं। यह जानने के लिए बने रहें कि कौन से पदार्थ आपको निश्चित रूप से बचने चाहिए। चलो डाइमिथाइल मरकरी नामक एक रसायन के साथ शुरुआत करते हैं। यह एक ऐसा रसायन है जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके प्रभाव बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यह रंगहीन तरल अब तक के सबसे शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन में से एक है। इसका कोई रंग या गंध नहीं होता, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह आपकी त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप दस्ताने पहन रहे हैं तो भी यह आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक प्रयोगशाला में हैं और आपको गलती से अपनी उंगली पर डाइमिथाइल मरकरी की एक बूंद मिल जाती है। यह एक छोटी सी गलती आपके जीवन को बदल सकती है। कुछ दिनों के भीतर आप बीमार होने लगते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर कर देती है। सिर दर्द, धुंधली दृष्टि और समन्वय में कठिनाई होती है। ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपकी स्थिति को और भी गंभीर बना देते हैं। विष फैलता है, लक्षण बदतर होते जाते हैं। आपकी त्वचा पर चकत्ते आ सकते हैं और आपकी सेहत तेजी से गिरने लगती है। डाइमिथाइल मरकरी इतना खतरनाक क्यों है? ये सवाल उठता है। इसका जवाब इसके रासायनिक गुणों में छिपा है। यह आपकी कोशिकाओं में पारा को बांधने में बहुत अच्छा है। एक बार जब यह आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह कोशिकाओं के साथ मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। पारा आपके अंगों और ऊतकों के आसपास घूमता है, जिससे व्यापक नुकसान होता है। यह आपके मस्तिष्क, गुर्दे और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, लेकिन इसके खतरों को ध्यान में रखते हुए इसे संभालते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अगला, हमारे पास क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, जो सबसे प्रतिक्रियाशील पदार्थों में से एक है। यह पानी, सैंड, कांच और एस्बेस्टस जैसी चीजों के संपर्क में आने पर भी हिंसक रूप से जल जाता है। कल्पना कीजिए, एक धातु के कंटेनर में क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है और अचानक एक छोटा सा रिसाव होता है। हवा में एक उग्र आग का गोला फूटता है, भारी मात्रा में गर्मी और जहरीले धुएं को छोड़ता है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का उपयोग अर्धचालक उद्योग में सफाई एजेंट और रॉकेट प्रणोदक में किया जाता है। इसकी अत्यधिक प्रतिक्रिया के कारण इसे केवल उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा संभाला जाता है। अब आइए एजिडोएजाइड एजाइड पर चलते हैं। ये इतना विस्फोटक है कि इसे छींकने, कंपन या यहां तक कि इसके बारे में सोचने से भी बंद कर दिया जा सकता है। एजिडोएजाइड एजाइड 14 नाइट्रोजन परमाणुओं से बना होता है, जो अस्थिर तरीके से बंधे होते हैं। थोड़ी सी भी उत्तेजना इन नाइट्रोजन परमाणुओं को अलग कर सकती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं है। यह इतना अस्थिर और अप्रत्याशित है कि इसका उपयोग विस्फोटक या किसी अन्य चीज के लिए सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता है। फ्लोरोएंटिमोनिक एसिड सुपरेसिड, जो सब कुछ खा जाता है। यह शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में 10 क्वाड्रिलियन गुना अधिक अम्लीय है। यह कांच, धातुओं और मानव मांस सहित लगभग किसी भी चीज को भंग कर सकता है। इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए टेफ्लॉन कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसकी अत्यधिक अम्लता और खतरनाक प्रकृति के कारण इसे केवल उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा संभाला जाता है। थियोएसीटोन इतना गंदा कि यह आपको बेहोश कर सकता है। थियोएसीटोन एक सल्फर युक्त यौगिक है जिसमें सड़े हुए अंडे या गंदे मौजे की गंध होती है, लेकिन 1 लाख गुना मजबूत होती है। 1889 में जर्मनी के फ्रीबर्ग में थियोएसीटोन की गंध फैल गई और शहर के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। लोगों को उल्टी होने लगी, बेहोश होने लगी और अराजकता फैल गई। थियोएसीटोन में वास्तव में कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं है। इसकी तीव्र और अत्यधिक अप्रिय गंध इसे अधिकांश उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। बेट्राकोटॉक्सिन प्रकृति का रासायनिक हथियार। यह जहर कुछ जहर डार्ट मेंढक की त्वचा में पाया जाता है। बत्राकोटॉक्सिन तंत्रिका कोशिकाओं में सोडियम चैनलों को बाधित करके काम करता है। यह मांसपेशियों में पक्षाघात, श्वसन विफलता और अंततः मृत्यु का कारण बनता है। वैज्ञानिक दर्द निवारक और हृदय उत्तेजक जैसी नई दवाएं विकसित करने के लिए जहर के गुणों की जांच कर रहे हैं। रिकिन एक शक्तिशाली जहर जिसे अरंडी की फलियों से निकाला जा सकता है।
रिकिन एक राइबोसोम निष्क्रिय करने वाला प्रोटीन है जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में हस्तक्षेप करता है। थोड़ी मात्रा में रिकिन चावल के दाने के आकार का एक वयस्क मानव को मारने के लिए पर्याप्त है। रिकिन विषाक्तता के लिए कोई विशिष्ट मारक नहीं है, उपचार मुख्य रूप से सहायक देखभाल पर केंद्रित है। पोलोनियम 210 जो अत्यधिक रेडियोधर्मी है और थोड़ी मात्रा में भी घातक हो सकता है। अल्फा कण कागज की एक शीट या मानव त्वचा की बाहरी परत से नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन अगर पोलोनियम 210 को निगल लिया जाता है, सांस लिया जाता है या घाव में अवशोषित कर लिया जाता है तो यह आंतरिक क्षति का कारण बन सकता है। पोलोनियम 210 की रेडियोधर्मिता इसे कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी बनाती है, जैसे कि स्थैतिक बिजली को खत्म करना और अंतरिक्ष यान में गर्मी उत्पन्न करना। वीएक्स नर्व एजेंट, जो मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे घातक रासायनिक हथियारों में से एक है। वीएक्स एक गंधहीन और बेस्वाद तरल है जो कमरे के तापमान पर अपेक्षाकृत स्थिर होता है। इसे छिड़काव द्वारा फैलाया जा सकता है, जिससे यह लोगों के बड़े समूहों को दूषित करने के लिए एक प्रभावी हथियार बन जाता है। वीएक्स की अत्यधिक विषाक्तता और इसे संभालने में शामिल जोखिमों के कारण इसका उत्पादन और भंडारण अधिकांश देशों में अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा प्रतिबंधित है। बोटुलिनम विष, जो ग्रह पर सबसे घातक पदार्थ के शीर्षक का दावा करता है। यह विष इतना शक्तिशाली है कि 1 ग्राम से भी कम मात्रा में यह लाखों लोगों को मार सकता है। यह जहर बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा निर्मित एक न्यूरोटॉक्सिन है जो मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी और दूषित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। बोटुलिनम विष तंत्रिका कोशिकाओं से मांसपेशियों तक संकेतों के संचरण में हस्तक्षेप करके काम करता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मांसपेशियों को कमजोर या पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन की रिहाई को रोकता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं को मांसपेशियों के तंतुओं को सिकोड़ने के लिए संकेत भेजने से रोकता है। इस प्रक्रिया के कारण मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो पाता और वे निष्क्रिय हो जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी घातक प्रकृति के बावजूद बोटुलिनम विष के कई आश्चर्यजनक अनुप्रयोग हैं। चिकित्सा और सौंदर्य उद्योग में इसका उपयोग बहुत ही सामान्य हो गया है। बोटॉक्स के रूप में जाना जाने वाला एक पतला रूप झुर्रियों के इलाज और अत्यधिक पसीना आने जैसी स्थितियों के लिए कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह माइग्रेन, मांसपेशियों की ऐंठन और कुछ न्यूरोलॉजिकल विकारों के इलाज में भी सहायक है। तो आपके पास ये है दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रसायन। ये रसायन न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक चेतावनी है। इनका सही तरीके से उपयोग करना और इनके खतरों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये रसायन उन शक्तिशाली शक्तियों की याद दिलाते हैं जो सूक्ष्म दुनिया में काम करती है। हर अणु और परमाणु में छिपी हुई ऊर्जा और संभावनाएं होती हैं जो सही परिस्थितियों में प्रकट होती हैं। याद रखें, रसायन विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग महान और भयानक दोनों के लिए किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। सही ज्ञान और सावधानी के साथ हम इन रसायनों का उपयोग मानवता के लाभ के लिए कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका जिम्मेदारी से और सावधानी से उपयोग करें। सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग और प्रयोगशाला में सावधानी बरतना अनिवार्य है। यह न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों की भी। हमारे साथ दुनिया के इन आकर्षक और संभावित रूप से घातक रसायनों की खोज करने के लिए धन्यवाद। इन रसायनों के बारे में अधिक जानने से हम उनके खतरों को बेहतर समझ सकते हैं और उनसे बचाव के उपाय कर सकते हैं। अधिक दिमाग को झकझोर देने वाली सामग्री के लिए हमारे साथ बने रहे। हम आपको और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करेंगे जिससे आप रसायन विज्ञान की दुनिया को और गहराई से समझ सकें और हमेशा की तरह विज्ञान करते रहें। विज्ञान की दुनिया में हमेशा कुछ नया और रोमांचक होता है और हम आपके साथ इस यात्रा में बने रहेंगे।